हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार आज हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपकी अदर क्लासें होती है सारी की सारी, और कुछ नई क्लासें हैं जो कि आपकी सैटरडे और संडे को होती है। दोस्तों, तो आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा ध्यान से और आंसर कीजिएगा जिनको भी आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको बता दूं, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। जो गुब्बारे होते हैं, जो उड़ते हुए गुब्बारे होते हैं, आपने देखे होंगे, उनमें कौन सी हीलियम गैस यदि गुब्बारों में बढ़ती जाए तो वो उड़ने लगती है, इतनी हल्की होती है। और सबसे अधिक यहाँ पर भारी गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि सबसे अधिक भारी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CO2। CO2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO2 होता है, रासायनिक सूत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रासायनिक विज्ञान के पहले पिता कौन है? एंटोनी, विलियम फ्राउन, जॉन मेव या फिर रॉबर्ट ब्रोयल? रॉबर्ट बॉयल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों रासायनिक विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के पिता किसको माना जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर एंटोनी लेवोरियस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी जो रोज़ क्लासें हैं जो कि चलती रहे। किस कमी के कारण पौधे भोजन नहीं बना पाता? क्लोरोफिल, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। बिल्कुल, जिनको भी आता है बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण है जो कि वो पौधा है जो कि अपना भोजन बनाता है। और यदि क्लोरोफिल ही नहीं होगा, उसकी कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर भोजन बनाने में उनको क्या आएगी? दिक्कत आएगी, और कम यहाँ पर जो कि नहीं बना पाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टाइफाइड के बारे में एक क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, तो टाइफाइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पेट, आंत, यकृत या फिर स्लिपिन, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो आंत में यहाँ पर जो कि प्रॉब्लम करता है। आंत को वो क्या करता है दोस्तों? प्रभावित करता है, और यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल। और आप सभी जानते हैं कि जो आंत होती है वो दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है, और बड़ी आंत आपकी छोटी होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपके सामने। इनमें से कौन सा रासायन मनुष्य की लार में विद्यमान होता है? सल्फर, मैग्नीशियम, ओपिओरफिन या फिर ऑक्सीजन? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ पर समझाने वाली बात है वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से किस में मीथेन होती है? बायोगैस प्लांट में, गुब्बारे में, यहाँ पर गाड़ी के टायर में, और या फिर रसोई सिलेंडर में? तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, बायो प्लांट में है जो कि यहाँ पर आपकी क्या होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी दोस्तों? मीथेन गैस होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन गैस होती है। चलिए
आगे चलते हैं, गुब्बारे में कौन सी हीलियम गैस होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तरंग दैर्ध्य किस इकाई से मापा जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो तरंग दैर्ध्य है वो किससे मापा जाता है। हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम या फिर पिकोमीटर। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य आपका किस में मापा जाता है, पिकोमीटर में मापा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, सूर्य की सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की सतह की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य में जो सूर्य में बात करें तो दोस्तों नाभिकीय संलयन यहाँ पर अभिक्रिया यहाँ पर होती है। कौन सी दोस्तों, नाभिकीय संलयन। बिल्कुल, एक होती है नाभिकीय विखंडन, एक होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनते हैं, एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। और बाकी बात करें दोस्तों विखंडन की, तो दोस्तों एक बड़ा आकार है जो कि छोटे छोटे में यहाँ पर टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर है जो कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों सूर्य की सतह पर हीलियम गैस जो कि उपस्थित होती है। कौन सी दोस्तों, हीलियम गैस, He। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत की कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोविड-19 की ओरल वैक्सीन विकसित करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रेमास बायोटेक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों, किस महान वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने है जो कि इसका आविष्कार किया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रकार के नए क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। फाइल साझा करने के लिए नियर बाय शेयर ऐप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। जो भी साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। गूगल, फेसबुक, एपच्यूअर या फिर माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गूगल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गूगल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनमें से कौन सा पदार्थ इनमें से कौन सा पदार्थ कार्सिनोजेनिक है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो बेंजेपायरिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये आप यहाँ पर ऊपर का आ गया है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य सामग्री में मिलता है, दाल, सोयाबीन, गेहूं, राजमा। बताइए दोस्तों, इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपका सोयाबीन है जो कि सोयाबीन की दालें या फिर सोयाबीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है। और लगभग दालों में तो सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन खास एक खाद्य सामग्री की बात की है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सोयाबीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जस्ते की कोटिंग किस धातु को जंग से बचने के लिए किया जाता है। जस्ते की कोटिंग है जो कि किस धातु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पर सीधा सीधा है जस्ते की जो कोटिंग है वो लोहा को जंग से, मतलब कि जो काट आ जाता है हम उसको क्या कहते हैं, जंग से बचाने के लिए इसका क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है, फिर लेप किया जाता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मनुष्य की कोशिका केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस क्रिक या फिर रॉबर्ट हुक। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, केंद्रक की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इस केंद्रक की खोज, और कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसकी खोज दोस्तों? मृत कोशिका की खोज की थी, और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने आपकी यहाँ पर केंद्र की खोज की थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा रसायन सीमेंट में मौजूद होता है? कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, कैल्शियम है, चूना है, तो कैल्शियम तो आएगा ही। ठीक है ना, कैल्शियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीमेंट है वो चूने से मिलकर बनी होती है, तो कैल्शियम तो आएगा ही, आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा याद रखना है ना। चलिए, कैल्शियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और बात बताऊं आपको दोस्तों, जो सल्फर होता है, रेड सल्फर, लाल सल्फर होता है, जो आपने माचिस की तीलियां देखी होगी, उसके आगे जो आपका जो बारूद या फिर आपको बोल सकते हैं जो रोगन लगा होता है, वो रेड कलर का, उसको क्या करते हैं, दिया सलाई होती है, उसमें जो आगे आगे लगा होता है वो क्या होता है, रेड सल्फर होता है। कौन सा दोस्तों? ये तो ओनली फॉर सल्फर है। रेड सल्फर की बात करें तो यहाँ पर जो माचिस बनाने में किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों? बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई, किसने विकसित की? तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, वर्नर वॉन ब्राउन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या की थी दोस्तों? बैलिस्टिक मिसाइल का है जो कि यहाँ पर निर्माण किया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरुण, शुक्र, बुध, बृहस्पति। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अरुण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस जीव की आंखें नहीं होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गोरैया, केचुआ, बकरी या फिर गिद्ध। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी केचुआ होता है दोस्तों। छोटे छोटे केचुए होते हैं, आप सभी ने देखे होंगे, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा सर्च करके। जो केचुआ होते हैं उनकी क्या होती है दोस्तों? आंखें नहीं होती है, आंखें नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इनमें से कौन सा पदार्थ नशीली वस्तुओं में पाया जाता है? निकोटिन, एसनिक या फिर साइनाइड या फिर मीथेन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों निकोटिन, जो आपकी बीड़ी, सिगरेट है या फिर नशीले पदार्थ है, वहाँ पर आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? निकोटिन पाया जाता है। जो भी उसके अंदर भरा होता है ना, वो आपको बोलते हैं कि जो नशीले पदार्थ होता है उसमें अंदर निकोटिन पाया जाता है, आप ऐसा याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है, वो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी फ़ायदाफुल यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीटीटी, बीएसटीसी, वनरक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वनरक्षक के लिए मैथ्स की क्लास भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक है ना, वन रक्षक की क्लास भी आपकी मैथ्स की क्लास है जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक और टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।